अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम अभी तक इंटरनल कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इंटरनल कंट्रोल्स की एक मखसूस जो हेड्स हैं उनको हम अब वन वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स आर द प्रोसीजर्स which that should be in place to protect the organization's assets, its accounting records, its cash and other assets, etc., etc. But let me tell you once more the objectives of internal audit. The objectives of internal audit, as we discussed in the earlier sessions, that it is the degree determine the degree of reliance on the internal controls for the purpose of audit. और एज ए एक्सटर्नल ऑडिट हम ये देखेंगे कि क्लाइंट ने जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑप्ट किए हैं या जो उसने प्लेस किए हैं उसके हम किस हद तक आप उस पर अपना रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, ताकि एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हमारा उसके ऊपर टाइम बजट्स विच आर सेट बाय अवर ऑर्गेनाइजेशन उसको हम कंट्रोल कर सकें। सेकेंडली, द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को डिटरमिन करने के लिए हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंशियल टेस्टिंग उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सब्सटेंशियल टेस्टिंग का मतलब है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर क्या होगी, हमने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। हमारी टाइमिंग क्या होगी, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को कब अप्लाई करना है। हमारी एक्सटेंट क्या होगी, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को किस हद तक हमने अप्लाई करना है। So today we are going to discuss the internal control procedures in regard to payrolls of any organization. So ये इससे पहले हमने जो वेजेस का किया था वो ऑडिट प्रोग्राम था, याद रखिएगा वो ऑडिट प्रोग्राम था इन रिगार्ड टू वेजेस। एज ए ऑडिटर हमने देखना था उसमें कि हमने जो है एज ए ऑडिटर हमने देखना था कि हम उसमें हम सैलरीज या वेजेस में क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। टुडे आज हमने इंटरनल कंट्रोल्स को असेस करना है। इंटरनल कंट्रोल्स को हम एज ए ऑडिटर भी असेस कर सकते, हम तो एज ए ऑडिटर असेस करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंट्रोल्स बेयर मिनिमम मेंटेन करने में वो क्या है। So the very first control is only authorized persons appear on the payroll. Organization को इस बात का इंश्योर करना होता है कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सन जो है वो अपीयर होते हैं ऑन पेरोल के ऊपर। अब देखें किसी भी क्लाइंट के पास तीन किस्म के एम्प्लॉइज होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं और डेली पेड या डेली वेजेस एम्प्लॉइज होते हैं। आपके पास जो पेरोल्स के ऊपर एम्प्लॉइज अपीयर हो रहे हैं वो दैट शुड बी ऑथोराइज्ड। पेमेंट्स आर मेड एट एग्री रेट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। सी कि अब जो पेमेंट्स हैं, अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का हमारे पास कोई स्टाफ है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का कोई स्टाफ है तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की जॉब होती है तो एक लमसम पेमेंट होती है फॉर ए पीरियड से, जिसमें आपको बताया जाता है कि योर जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की और आपको मंथली से 50,000 अमाउंट का जो पैकेज दिया जाएगा ये लमसम होगा, इसका कोई फर्दर ब्रेकअप नहीं दिया जाता। अगर डेली वेज पेड्स की हम रेट्स की हम बात करते हैं तो आपको बताया जाता है कि अगर आप 100 नंबर ऑफ पीसेस से कि अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको हम ₹50 पर जो है पीस पे करेंगे तो आपको मीन के आपको 5,000 पे किया जाएगा पर 100 पीसेस। So payments are made at agreed rates with services rendered. These are the control procedures that should be in place and that should be opted by the entity to protect its assets. So gross pay is correctly recorded. हम gross pay में अब देखिए कि gross pay अगर में आपके पास आपकी पेमेंट आ सकती है जो प्रोडक्शन की बेसिस पे आपने की है, आपके बोनसेस आ सकते हैं, अगर आपकी मे बी कि आपका कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है तो gross pay should be recorded at agreed rates. So agreed deductions are being made. So आपने as a auditor or either if you are we are talking about the internal auditor that is part of the management, अगर वो audit कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि ये usual deductions हो रही हैं पे के अंदर होनी चाहिए, क्या वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब ये usual deductions क्या होती हैं, ये usual deductions होती हैं इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है, इसके अंदर आपको प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन होती है, इसके अंदर आपकी कोई वेलफेयर एडवांस है उसकी होती है, और इसके अंदर अगर कोई मे बी के और भी कोई डिडक्शन हो सकते हैं। अगर आपने कोई डिपार्टमेंट से लोन लिया हो तो क्या वो भी आपकी रिकवरी वापस हो रही है या नहीं हो रही है। इन 3 से 4 कंट्रोल्स के अलावा जो आपको पता होना चाहिए वही है कि आपके जो पेरोल के ऊपर जो आपका इंटरनल कंट्रोल्स होता है, आपकी जो एक्सेस होती है दैट शुड बी लिमिटेड टू द ऑथराइज्ड पर्संस ओनली। आप हर बंदे के हाथ में पेरोल नहीं पकड़ा सकते, ये एक सेंसिटिव पार्ट होता है और इसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर इसको कोई अनऑथराइज्ड बंदा जो है इसको इसकी एक्सेस वहां तक होती है। तो सेकेंडली इसमें आपको ये करना चाहिए कि आपको एज ए इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एज ए अपने एम्प्लॉइज के अलग अलग बैंक अकाउंट, हर एम्प्लॉय का अलग बैंक अकाउंट होगा, आपको उसमें उसको मेंटेन करना चाहिए। और जो भी आपकी नेट पेमेंट होगी
आफ्टर डिडक्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। और दूसरी बात ये कि आपको कभी भी जो पेमेंट है अपने एम्प्लॉइज को वो कैश में नहीं करनी चाहिए। इसमें एक और पेरोल का जो हो सकता है, जो इंटरनल कंट्रोल हो सकता है कि पेरोल्स शुड बी ऑडिटेड, पेरोल शुड बी ऑडिटेड बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। सी कि किसी, मैंने आपको बताया कि आपका जो वाउचर होता है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स, दैट शुड बी रिव्यूड बाय समवन एल्स, दैट शुड बी ऑडिटेड बाय समवन एल्स, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय समवन एल्स। सो एज वी ऑल नो कि, एंड आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म नंबर ऑफ टाइम्स टू यू दैट पेरोल्स आर द मॉड्यूल ऑफ एचआर सेक्शन। जो आपको पेरोल इनिशिएट होंगे वो एचआर सेक्शन से होंगे, सही है। और उसको रिव्यू करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, और उसको ऑडिट करेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, और उसको फाइनली उसकी पेमेंट के लिए अप्रूव करेगा पेमेंट सेक्शन। सो पेरोल शुड बी ऑडिटेड। इसका में हमने एचआर से, एचआर को प्रिपेयर करेगा, फाइनेंस इसको चेक करेगा, इंटरनल ऑडिट इसको ऑडिट करेगा, और पेमेंट सेक्शन इसको फाइनली अप्रूव करेगा। इसके बाद हमने एक और पेरोल के अंदर हमारे पास कंट्रोल ये हो सकता है कि हमने ये देखना है कि जिन लोगों को हम डेली बेसिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं, या प्रोडक्शन बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, या क्लॉक बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, आई मीन घंटे, जितने घंटे एक एम्प्लॉय काम करेगा उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि कहीं उसकी प्रोडक्शन तो नहीं ट्वाइसली रिकॉर्ड हो गई। अगर उसने सही कि 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 यूनिट्स टू टाइम एंटर हो गया और आप उसको 40 यूनिट्स की पेमेंट हो रही है। इस तरह किसी एम्प्लॉय ने अगर 8 आवर्स काम किया है तो कहीं उसका जो टाइम क्लॉक है एक दिन में 2 टाइम तो नहीं रिकॉर्ड हो गया, 8 की 16 आवर्स तो नहीं हो गए, कहीं इसको ट्वाइस पेमेंट तो नहीं होगी। तो दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। इसमें एक पेरोल में एक कंट्रोल प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी मेजर्स ऑप्ट करनी चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स ये है कि आपकी जितनी भी पेरोल के रिकॉर्ड्स होंगे, फाइल्स होंगी, दैट शुड बी केप्ट एंड मेंटेन्ड इन अ सेपरेट अलमीरा, or that almirah, and that should be, that should be kept in a safe and lock and custody, सही है। उसमें हर बंदे की उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। उसमें हमारे पास एक और हो चुका इंटर कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑन पेरोल ये हो सकता है कि हमें फेमिलराइज होना चाहिए ट्रेंड्स के साथ, हमें फेमिलराइज होना चाहिए ट्रेंड के साथ। फॉर एग्जांपल एज ए इंटरनल ऑडिटर, लास्ट मंथ जब मैंने अपने इदारे की पेरोल्स का ऑडिट किया तो वो उसकी अमाउंट जो थी वो 10 मिलियन थी। सो इस मंथ में जब मेरे पास पेरोल आया तो उसमें एक सही के 10.5 मिलियन हो गया, अमाउंट बढ़ गया, या 11 मिलियन हो गया है। नाउ आई हैव टू इन्वेस्टिगेट कि ये जो 1 मिलियन का जो इम्पैक्ट चेंज हो गया पिछले माह से, ये क्यों हुआ है। ये अच्छा, ये 1 मिलियन प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। तो इन वेरिएशंस को हमने चेक करना होता है। फिर हम इसे एचआर डिपार्टमेंट जो कि पेरोल्स को इनिशिएट कर रहा है, हमने उनसे ये क्लैरिफिकेशन लेनी होती है, उनसे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं कि ये 1 मिलियन का इम्पैक्ट क्यों है, क्या कोई कुछ मजीद लोग हमारे अदर रीजनल ऑफिस से यहाँ पे आ गए हैं, कोई लोग ट्रांसफर पोस्टेड हुए हैं, किसी को जो है प्रमोशन मिला है, या किसी को बोनस वगैरह मिला है। इन तमाम चीज़ों को हमने चेक करना है। फिर उनकी हमने ऑथराइजेशन देखना है और उनकी अप्रूवल देखनी है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट फोरम। सो एक हमारे पास इसमें और पेरोल, अगर आप किसी अच्छे इदारे के अंदर आईटी ऑडिट है तो हमने ये देखना है कि वहाँ पे पेरोल चेंज का एक एलिमेंट होता है। जैसे हम पिछले माह के पेरोल के सर्विस को कंपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिक जो वेरिएशन होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। वो वेरिएशन जो है पेरोल के अंदर वो हमने वेरीफाई करनी होती हैं, या ऑथराइजेशन की चेक करनी होती है फ्रॉम द एचआर सेक्शन। सो इसमें फाइनली अब एक चीज और है कि अब एक कंट्रोल प्रोसीजर और पेरोल के ऊपर हम ये लगा सकते हैं कि इसमें हम ये पेरोल्स के ऊपर ये लगा सकते हैं कि हम ये जो ऑथराइजेशंस एंड अप्रूवल्स होती हैं दैट शुड बी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अगर पेमेंट सेक्शन में बैठा हुआ है तो 10 साल तक वही बैठा रहेगा। अगर कोई आपका एम्प्लॉई ऑडिट सेक्शन में बैठा हुआ है तो वो 10 साल तक वहीं बैठा रहेगा। अगर आपका कोई एम्प्लॉई है कोई एचआर सेक्शन में तो वो भी 10 साल तक वहीं बैठा रहेगा। नहीं, मोर देन वन ईयर, 6 मंथ्स टू 1 मंथ जो है, वन ईयर जो है, ये एक सुटेबल टाइम है कि आप इन एम्प्लॉइज को शफल कर दें। आप एचआर के जो स्टाफ है उसको फाइनेंस में भी लगा सकते हैं इफ दे आर कॉम्पिटेंट। फाइनेंस के स्टाफ को आप ऑडिट में भी लगा सकते हैं, ऑडिट के स्टाफ को आप पेमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं, और वाइस वर्सा पेमेंट सेक्शन के जो लगा सकते हैं फाइनेंस में लगा सकते हैं। देयर शुड बी शफलिंग। कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपकी तमाम जो ऑथराइजेशन और अप्रूवल्स के चैनल्स हैं वो सेम भी रहनी चाहिए। सेकंड ये कि आपकी जो ऑथराइजेशन, आपके सिग्नेटरीज हैं, सिग्नेटरीज टू द पेमेंट है, दैट शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ताकि आपका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डिफर करे, वेरी करे, और वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई इधर वो किसी भी लेवल के ऊपर है, वो इस पेरोल या पेमेंट्स की जो भी अमाउंट्स हैं उसमें कोई प्रिवेंट जो उसको फ्रॉड से हम बच सकें या उसको प्रिवेंट किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरनल कंट्रोल्स इन रिगार्ड टू परचेजेस की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। सो लेकिन बट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज, टू एड्रेस योर क्वेरीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।
थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।